आकाश भूमि न्यूज राष्ट्रीय समाचार पत्र व वेब न्यूज चैनल निडर पत्रकारिता की एक अनोखी झलक। एसडीएम के रोक के बावजूद भी हो रहा निर्माण, पीड़ित ने ज्ञानपुर एसडीएम समेत इन नेताओं पर लगाए गंभीर आरोप। खबर जनपद भदोही के गोपीगंज थाना क्षेत्र के कौलापुर गांव से है, जहां उक्त गांव निवासी एक व्यक्ति ने जमीनी विवाद को लेकर ज्ञानपुर एसडीएम समेत गोपीगंज थाना प्रभारी पर पक्षपात और मनमानी करने का गंभीर आरोप लगाया है। जानकारी के मुताबिक कौलापुर निवासी त्रिपुरारी मिश्र ने शनिवार को ज्ञानपुर एसडीएम, गोपीगंज थाना प्रभारी और सांसद रमेश बिंद पर जमीन विवाद को लेकर पक्षपात और मनमानी करने का आरोप लगाया। त्रिपुरारी मिश्र ने कहा कि उनके एक जमीन का विवाद माननीय न्यायालय में विवादित है। इसके बावजूद भी विपक्षी जिला प्रशासन और नेताओं की मिलीभगत से जबरदस्ती निर्माण करा रहा है, जिसकी शिकायत जिले के एडीएम से की गई। एडीएम ने एसडीएम को निर्माण कार्य रोकने का आदेश दिया, लेकिन इसके बावजूद भी निर्माण कार्य हो रहा है। इसके बाद जब त्रिपुरारी मिश्र ने एसडीएम से निर्माण कार्य रोकने के लिए शिकायत की तो एसडीएम ने त्रिपुरारी मिश्र से बदसलूकी और जेल भेजने की धमकी दी। साथ में त्रिपुरारी मिश्र ने जिले के सांसद रमेश बिंद पर भी पक्षपात करने का आरोप लगाया। त्रिपुरारी ने आरोप लगाया कि शनिवार को उनका छोटा भाई अवध बिहारी निर्माण कार्य का वीडियो बना रहा था कि इसी बीच विपक्षी लोगों द्वारा मोबाइल, 12,000 नगद और एक सोने की अंगूठी छीन ली गई। त्रिपुरारी मिश्र ने इसकी शिकायत गोपीगंज थाने में की, लेकिन गोपीगंज थाने से उनको भगा दिया गया। पीड़ित ने जिला प्रशासन से मांग की है कि निर्माण कार्य को रोका जाए तथा न्यायालय का आदेश आने तक यथास्थिति बनी रहे। साथ में कहा कि यदि किसी भी तरह की कोई अप्रिय घटना होती है तो इसकी जिम्मेदारी ज्ञानपुर एसडीएम योगेंद्र साहू और जमीन विवाद के विपक्षी की होगी। आइए जरा सुनते हैं कि पीड़ित ने और क्या कहा। मेरी एक जमीन चकदाबू मौजे में है, जिसका नंबर 13/1 है। 3 बिस्सा 3 धूर का उसका वो रकबा है, जिस पर हमारा आज मुकदमा चल रहा है माननीय विधायक जी से, तहसीलदार महोदय के यहाँ वो बेचारा जी। हमारे जमीन का ही एक पार्ट 13/2 है, जिसमें 2 पार्टनर ने 1 बिस्सा 6 धूर 1 बिस्सा 6 धूर करके दो भाग में बैनामा कराए हैं। 2 लोग, एक सुनीता पत्नी राजेश सिंह 1 बिस्सा 6 धूर का बैनामा कराए हैं। उन्होंने एक 26/99 का निर्माण किया। और विजय शंकर पुत्र रामदेव जोगापुर निवासी, जो कि 2020 में बैनामा कराए और वहाँ 24/22 का निर्माण कर रहे हैं वर्तमान में, जिसे मैं पक्की पैमाइश के लिए माननीय एसडीएम महोदय के यहाँ आदेश कराया। पैमाइश मौके पर होने नहीं दिए ये लोग, वहाँ वाद विवाद करने लगे, लेखपाल खाने को चले गए, पैमाइश नहीं हुई। इसके बाद पुनः मैं दीवानी में सिविल कोर्ट में मुकदमा दायर दावा किया है, जो कि तारीख चल रही है। अमीन आया, अमीन रिपोर्ट लगी, इसके बाद बहस पर लगी हुई है तारीख। प्रतिवादी विजय शंकर मुकदमे में हाजिर हो चुके हैं और वहाँ जो है वहाँ से तारीख लेकर और यहाँ आकर के एसडीएम महोदय से एक बाला बुट्टा दे करके इधर उधर करके आदेश करवा लिया कि मुझे निर्माण करने मैं बैनामा कराया हूँ। बैनामा शुदा जमीन को निर्माण करने से त्रिपुरारी मिश्रा हमें रोक रहे हैं। नाजायज़ तरीके से हमारी संपत्ति, हम जो है बैनामा, हमारा दस्तावेज है, हम अपने दस्तावेज के अनुसार अपनी जमीन पर काबिज हूँ। श्रीमान जी से के यहाँ मैं गया, एसडीएम महोदय के यहाँ, उनको पूरी बात बताने की कोशिश की, लेकिन एसडीएम महोदय ने हमारा कुछ भी सुनने से इनकार किया, बल्कि उसके बजाय जितना कागज हो सब ले आकर रख दो और ज़्यादा बोलो मत, अगर आप ऊँची आवाज़ में बात करोगे तब अभी उठाकर तुमको बंद कर देंगे। सीधे हमारी कोई बात सुनने के लिए कागज लेकर जैसे रद्दी टोकरी में डालना चाहिए, एसडीएम महोदय ने उसी प्रकार हमारे सारे कागजात को लेकर के रख दिया और उस पर आज तक किसी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं हुई। उसके इंतजार के बाद मैं 23 तारीख को माननीय अपर जिला मजिस्ट्रेट के यहाँ गया। अपर जिला मजिस्ट्रेट महोदय ने हमें एक आदेश दिया, एसडीएम महोदय को निर्देशित किया कि प्रकरण जो है सिविल कोर्ट में लंबित है,
उसको जो है विधिपूर्ण ढंग से उसका निराकरण करके और उसका निस्तारण करें और व्याख्या सहित प्रेषित करें। लेकिन उस पर भी आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। प्रतिवादी विजय शंकर राय जबरदस्ती सीने जोरी से थाना प्रशासन और शासन की जबरदस्ती बल पर आज हमारे जमीन पर 14 फुट जमीन हमारी कब्जा कर रहे हैं जीटी रोड पर, जो बार बार मैं एसडीएम डीएम सबके यहाँ चक्कर काट रहा हूँ, कोई सुनवाई नहीं हो रही। सिविल कोर्ट में हमारा मुकदमा है, 29 को बहस पर तारीख थी और फिर सोमवार को मैंने 3-4 तारीख को बहस है और उसको न मानते हुए एसडीएम के यहाँ रुपया पैसा दे करके एसडीएम महोदय को अपना यहाँ स्थानीय जो है सांसद रमेश बिंद के और दीनानाथ भास्कर जो हमारे पड़ोस औराई के विधायक हैं, उनके बल पर बिरादरी जोड़ करके हमारी जमीन राय जबरदस्ती सीने पुश्ती से डकैती करा रहे हैं एसडीएम ज्ञानपुर योगेंद्र साहू। और हम एक भी हमारी बात सुनने को तैयार नहीं है और न तो प्रशासन से तो हमारा कोई कुछ सुनने के लिए तैयार ही नहीं है। आज मैं इसी प्रकरण में एक वीडियो रिकॉर्डिंग के लिए अपने भाई को वहाँ भेजा था, मोबाइल में रिकॉर्ड कर अपनी ज़मीन में खड़ा होकर वो रिकॉर्ड कर रहा था। विजय शंकर और उनके 2 बेटे और वहाँ खड़े विनोद यादव निजाम गहरपुर के निवासी हैं, विनोद यादव गोपीगंज के हैं और इसके बाद एक सूरज जायसवाल है और एक जो है वहाँ एक आदमी और था, उसका नाम हमको नहीं मालूम है, वो और 7-8 उनके आदमी थे। इन लोगों ने मिलकर भाई वीडियो कर रहा था, तभी पहुँचे, उसका वीडियो मोबाइल छीन लिए और मोबाइल छीनने के बाद उसको 2-4 पटाखा मारे, उसका कपड़ा छीना छपकी में फटा। इसके बाद उसके हाथ में अंगूठी थी वो वहाँ गुम हो गई। 10-11-12 हज़ार रुपये के लगभग था, वो भी गायब हो गया। एक अंदाज 12,000 होगा, 11,000 के ऊपर रुपया था, वो भी गायब हो गया और मोबाइल भी गायब हो गई। जिसको लेकर मैं थाने पर गया तो थाना प्रभारी ने कहा कि पहले जाओ अपने अंगूठी का रसीद ले आओ। आज जो अंगूठी 10 बरस की, कौन अंगूठी का रसीद रखता है? अंगूठी और सोने और चांदी के गहने का कौन रकम रखता है? अब थाना प्रभारी महोदय राय जबरदस्ती तो बोले कि तुम झूठ बोल रहे हो, तुम्हारा क्यों FIR करें, हमें रिसीविंग नहीं दिए, हमारा NCR जो कागज हमने जो एप्लीकेशन दिया वो तो ले लिए, अब पता नहीं FIR तो दर्ज करेंगे ही नहीं। और उसको जबरदस्ती थाने से प्रभारी महोदय ने भी भगा दिया। थाना और प्रशासन एकदम पूरी तरह उनको इतना बल दे दिया है कि हमारी ज़मीन को खुलेआम जो है कब्जा करा रहे हैं किसी प्रकार का, जबकि हम न्यायालय में गए हुए हैं और वादी प्रतिवादी भी वहाँ हाजिर है न्यायालय में और बात प्रतिवाद चल रहा है और वो जो है पैसे के बल पर SDM महोदय को अपना दबाव बनाकर पैसा दे करके ऐसा एक पक्षी आदेश जो कि उनके लीगल अधिकार में नहीं है। मैंने अभी तो उनको उनके यहाँ पोस्टल आर्डर भेजा, पोस्टल आर्डर के माध्यम से उनसे जन सूचना अधिकार के तहत हमने उनसे व्याख्या मांगी है। उन्होंने कहा है कि लेखपाल कानेगो, क्षेत्रीय लेखपाल और कानेगो के ने बताया कि जो है मौके पर जमीन बराबर है। तो हम यही पूछना चाहते हैं SDM महोदय से और लेखपाल कानेगो तहसीलदार साहब से कि नाप हुआ कब, किस अंधेरे में नाप हुआ? उसके हम ठीक है विवादित जमीन है, वो हमारी होगी या रामलली की होगी, लेकिन विजय शंकर रामदेव की जमीन तो नहीं होगी। 2 आदमियों को विवाद में तीसरा आदमी आप पैसे लेकर उसका जमीन कब्जा करा रहे हैं। ठीक है हम हार ही जाएंगे मुकदमा, लेकिन विजय शंकर तो नहीं जीतेंगे ना। उसको 13/1 में विजय शंकर का तो नहीं है, लेकिन राय जबरदस्ती SDM साहब केवल अपने अधिकार का नाजायज प्रयोग करते हुए हमको राय जबरदस्ती थाने से SDM अपने चैम्बर से भगा दिए और बोले कि अभी इतना मुकदमा ला दूंगा तुम्हारा साला होश पैतरी हो जाएगा। हमें न्यायालय से हमसे क्या मतलब है? न्यायालय क्या करेगी? जमीन के मालिक हम हैं, हम जो चाहेंगे वो फैसला करेंगे। जाओ हम लिए हैं पैसा, जो करना हो कर लो, हम बनवाएंगे उसका। हमें पूरी तरह अभद्रता के साथ भगा करके और बाहर कर दिए। इसके बाद जो है ADM महोदय के से मैं निवेदन किया, ADM महोदय ने आदेश भी दिया है। फिर इसके बावजूद आज तक किसी प्रकार का फर्क नहीं। निर्माण कार्य आज 10 दिन से हो रहा है, क्योंकि हमें न्यायपालिका पर भरोसा है, आज नहीं कल हमको न्याय मिलेगा। इसलिए हम उनको वहां जाकर विवाद करना नहीं चाहते। हम प्रशासन से यही निवेदन करेंगे कि तत्काल काम को रुकवा दे, अन्यथा
कोई अप्रिय घटना होगी तो इसके जिम्मेदार योगेंद्र साहू एसडीएम महोदय होंगे। हमारे परिवार पर किसी प्रकार का हम कल अगर टावर पर लटक कर आत्महत्या करेंगे तो हम पूरे प्रशासन से निवेदन करेंगे, इसके सीधे जिम्मेदार विजय शंकर सनाफ रामदेव, पंकज सनाफ विजय शंकर और योगेंद्र साहू एसडीएम महोदय ज्ञानपुर और थाना प्रभारी इंचार्ज गोपीगंज, यही जिम्मेदार है। लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करें तथा घंटी का बटन अवश्य दबाएं ताकि सभी वीडियो की जानकारी आपको मिलती रहे। आप अपने आसपास होने वाली घटनाओं की जानकारी हमें नीचे लिखे नंबरों पर दे सकते हैं। आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं।